अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Last time we were discussing about the mean deviation from the mean deviation from the median, mean deviation from the mode. And similarly, we also discussed the coefficient of mean deviation from mean deviation from median, coefficient of mean deviation from mode, for group data as well as for the ungrouped data. Now the last one is the variance and the standard deviation. This statistical tool is widely applied for the calculation or for measuring of dispersion in the data. इससे पहले जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो इससे वीक फॉर्म ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, लेकिन उनको भी नॉलेज होना जरूरी है, उनसे भी फेमिलियरिटीज होना लाजमी है, इसलिए हमने उनको भी डिस्कस किया और पढ़ा। नाउ द वेरिएंस बेसिकली क्या है, जो हमने मीन डेविएशन पढ़ा है ऊपर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इन दिस सेंस कि आपको पता है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं, हर वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम मीन लेते हैं और उस डिफरेंस को हम फिर पॉजिटिव डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे जो है फिर मैथमेटिकल फ्लॉ रह जाता है, इसमें मैथमेटिकली बायसनेस आ जाती है कि यू कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव टू द पॉजिटिव बाय योर ओन हैंड्स। इस चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज द एक्सटेंशन ऑफ मीन डेविएशन, दैट इज द वेरिएंस। वेरिएंस इज बेसिकली, अगर आप फार्मूला इसका आप देखें तो ये इसका फार्मूला आ रहा है, ये एस स्क्वायर शो कर रहा है सैंपल वेरिएंस ऑफ द सैंपल। एक सैंपल होता है और एक पॉपुलेशन होता है, ये इसका फार्मूला है एस स्क्वायर। यानी अगर आप देखो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, पहले आप क्या करते थे कि ये जो डिफरेंस था x माइनस एक्स बार, यहाँ पे आप मॉडुलस लेके इसका जो है वो पॉजिटिव कर लेते थे, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली आप ड्रेस कर रहे हैं इस डिफरेंस को कि जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है अगर हम वेरिएंस को डिफाइन करें तो देयर इज अ सिंपल डेफिनेशन कि दिस इज द एवरेज। जब भी किसी सम को आप n नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज की फॉर्म आती है। अब एवरेज किस चीज की है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, कि ये जो डिफरेंस है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, इसकी एवरेज है। ठीक है जी। सो दिस इज द, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ यू विल डिफाइन द वेरिएंस, यू जस्ट सिंपली रिकॉल द फार्मूला इन योर माइंड एंड यू जस्ट डिफाइन इट इन सिंपल वे। व्हाट इज द सिंपल वे? इज दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। या अगर आपको सादा से अगर बाद में को पूछे कि हमें वेरिएंस क्या बताता है, हमें वेरिएंस बताता है कि ऑन द एवरेज क्या वेरिएशन है, क्या डिस्पर्शन है ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम द मीन। यानी कि ऑन द एवरेज कितनी डिस्पर्शन वेरिएशन फॉल कर रही है विद इन द डाटा फ्रॉम द मीन। नाउ इफ यू, यहां पे आप देखो ये है वेरिएंस फॉर द सैंपल, ये आपके पास है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर कैपिटल एन सम ऑफ एक्स माइनस म्यू। ये जो म्यू है ये पॉपुलेशन का मीन को शो कर रहा है।
कि सिग्मा स्क्वायर होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस और एस स्क्वायर होता है सैंपल का वेरिएंस। नाउ यही जो वेरिएंस है अगर हम देखें फॉर द ग्रुप डाटा, तो यहां पे जहां पे n है यहां पे आ जाएगा 1 over sum of f, because you know that sum of f is equal to n, और यहां पे सम ऑफ f के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो एडिशन होगा वो ये होगा कि आपके पास x माइनस एक्स बार का स्केयर जो भी वैल्यू आई थी इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर जाके हम सम करेंगे। सो वेरिएंस फॉर द ग्रुप डाटा कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस फार्मूला। अब आगे आ जाएंगे स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन इज जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। क्या आप इसका अंडर रूट लेते हो, आप वेरिएंस का अंडर रूट लेते हो तो वो स्टैंडर्ड एविएशन बन जाती है, और अगर आप स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर लेते हो तो वो वेरिएंस बन जाता है। सो सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो भी फार्मूला है वेरिएंस का आपने निकालें, और जब निकाल लें तो उसका आप अंडर रूट लेंगे तो वो उसका स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये इसका फार्मूला आ गया स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर ग्रुप डाटा, इसका आप अंडर रूट लेंगे तो ये इसका ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। नाउ वी टेक द एग्जांपल। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूलाज हैं, ये हम पढ़ेंगे क्या हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप ये भी देखो, ये भी एक फार्मूला आपके पास नजर आ रहा है, ये वाला वेरिएंस का फार्मूला है और ये स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है। दैट इज एन अदर टाइप ऑफ फार्मूला, इसको भी आप टेकअप कर सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है ये वेरिएंस का फॉर ग्रुप डाटा है और ये फॉर अनग्रुप डाटा है। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये भी आसान। अभी बाय डेफिनेशन चलते हैं कि जिस तरह उसके मुताबिक जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। सो बिफोर दैट ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो आपको बताता है। Now the most widely applied coefficient of variation, इसका फार्मूला है you just convert the ratio standard deviation with the mean into the percentage. Coefficient of variation क्या है कि आप just इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। So coefficient of variation जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर है खास तौर पर जब हमने दो ग्रुप्स के डाटा को कंपेयर करना हो और ये देखना हो कि विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप। तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास एक टीम ए का डाटा है और टीम बी का डाटा है, दो टीम्स हैं, आपके पास 20 मैचेस का डाटा है कि हर मैच में कितने स्कोर्स बनाए। दोनों टीमों का 20 मैचेस का डाटा है और आपको कहा गया है कि आप दोनों को कंपेयर करें कि विच टीम इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम। नाउ द वन वे इज यू जस्ट कैलकुलेट द एवरेजेस रन रेट ऑफ दीज टीम्स, और जिसका एवरेज ज्यादा होगी वो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होगी। अल्टरनेटिवली the best possible calculation is the coefficient of the variation. You will not rely simply on the average. You will give the due importance to the standard deviation or the variation in the data.
For this purpose, coefficient of variation is most widely applied statistical tool, which is actually the ratio of standard deviation and the mean. We convert it into the mean average. So as well, अब दोनों ग्रुप्स का हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जिसका परसेंटेज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी उसको हम बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप कहेंगे, और जिसकी ज्यादा होगी उसको हम अपना लो रैंक पे रखेंगे. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई वी अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, you will simply say that coefficient of variation is the percentage value of ratio of standard deviation and the given average. We take it as a measure of the relative measure just to compare the two or more groups. The group which are having the lesser value of the percentage coefficient of variation will be treated as the best performing group on the basis of the statistical tool. Because this formula is not simply treating the average, this is also taking into account standard deviation of the data. This is not relying only on the average. A due attention is being provided to the standard deviation or dispersion in the data. अब इसके बाद आगे हमारे पास इनको हम कैलकुलेट करते हैं. ये एक फॉर्म आपको एग्जांपल नजर आ रही है 4.7, इसको नोट कर लें. A manufacturer of flashlight batteries took a sample of 5 batteries from a day's production and use them continuously until they are drained. The number of hours they were used until failure were recorded. Compute the variance and the coefficient of variation. आपके पास ये एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है. You simply have the 5 values and you are asked to calculate the variance and the coefficient of the variation. अब सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखिए, इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n. इसमें आपने सबसे पहले x बार कैलकुलेट करना है. x बार का फार्मूला है सम ऑफ x ओवर n. ये आपने यहां से कैलकुलेट किया. सम ऑफ x, इस कॉलम को आप जमा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2260. इसको 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 452. तो इसका मतलब ये है कि आपने हर वैल्यू को 452 से माइनस करना है और डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे करना है. इसके बाद इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है. देखें ये ऑटोमेटिकली अब मैथमेटिकली स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन. जो भी इसका सम आएगा 71334, इसको आप 5 से नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वेरिएंस फॉर द अनग्रुप डाटा. नाउ यू सिंपली टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, you will be able to calculate the standard deviation of the ungroup data. तो ये इसके पास 119.4 जो है that would be your calculated value of the standard deviation of variation, which is equal to standard deviation divided by mean into 100. This will be converted in the percentage and this comes to be 26.43%. So remember that coefficient of variation is always expressed into percentage. ये percentage, तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया. ये इसकी समझ आई है आपको? यस सर. जी. कोई और भी बच्चे बोले को 2-3? यस सर.
यस सर, समझ आ रही है। शाबाश, समझ आ रही है। अच्छा, अब इसको हम सादा फार्मूले से करते हैं। देखिए, ये एक फार्मूला ऊपर डिस्कस किया है। अब यही चीज जो है वो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। आई वुड सजेस्ट यू कि जब आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कहा जाए और कोई फार्मूला स्पेसिफिक ना किया जाए तो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। इसका क्या फायदा है? इसका एक फायदा है, देखिए आपको डेविएशन और स्केयर लेने की जरूरत नहीं है कि पहले आप मीन निकालो फिर मीन से डिफरेंस निकालो, और अगर आपके पास 15-20 वैल्यूज हैं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, और फिर उसको स्केयर करें और फिर सम करें। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी एक्स वैल्यूज दी हुई हैं उन सबको जमा करें तो ये सम ऑफ एक्स आ जाएगा, और जो एक्स वैल्यूज दी हुई हैं उसका आप स्केयर करेंगे। हर वैल्यूज को इमीडिएटली कैलकुलेटर पे स्केयर करते जाएं और साथ ही जमा करते जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्केयर। अब इन केस ऑफ ग्रुप डाटा तो इसमें सिंपली आपके पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप देखें कि आपके पास एग्जांपल नंबर 4.13 है। इसमें एक्स वैल्यूज हैं, इसका सम ऑफ एक्स कर लें और ये आपके पास एक्स इन वैल्यूज का स्केयर करें। 64 का स्केयर ये आ जाएगा, 66 का स्केयर ये आ जाएगा, 68 का स्केयर ये आ जाएगा, 70 का स्केयर ये आ जाएगा, 72 का स्केयर ये आ जाएगा। इन सब को आप जमा करोगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्केयर। अब आपके पास ये वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल का वेरिएंस विच इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर, और इसका फार्मूला लिखो जल्दी से। फार्मूला लिखने के बाद इसको आप कैलकुलेट करो तो आपके पास ये वेरिएंस आ जाएगा। इस वेरिएंस का आप अंडर रूट लोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब इसी तरह का से हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 4.14 है, नोट करें। एग्जांपल नंबर 4.14 में आपके पास एक्स वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी हुई है। एक्स वैल्यू है और साथ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी हुई है, एंड यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द हार्ट रेट्स। क्या आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकालना है। एंड ये आपका ग्रुप डाटा है, एक्स वैल्यूज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अगर आपके पास ग्रुप्स दिए हुए हैं तो आप उन ग्रुप्स से पहले एक्स बना लें, मिड पॉइंट्स निकाल लें और उसके बाद फिर आप जो है ये एक्स पॉइंट्स निकाल लें, मिड पॉइंट्स, और फिर आप इसकी कैलकुलेशन करें। ग्रुप डाटे में ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। इसमें आपको चाहिए सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एफ चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो सबसे पहले आप ये दो कॉलम बनाएं और फिर एफ एक्स के पास आ जाएगा एफ एक्स। ये है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले आप एक्स स्क्वायर करेंगे वैल्यूज को, 67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों कॉलम्स को आप लहदा जमा करोगे तो इनके सम्स आ जाएंगे। इन सम्स को यहाँ पे प्लेस करोगे, फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स बार है, एक्स बार का मतलब मीन, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 70.9। तो ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आप प्लेस करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जी, इसकी समझ आ गई फॉर ग्रुप डाटा की। अगर इन केस आपको ये क्लासेस दी हुई हैं तो आप उनका पहले मिड पॉइंट्स निकाल कर लें, तो ये वाला ज्यादा बेहतर आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बजाय इसकी कि आप डेविएशन का करें।
डेविएशन का जो है वो याद रह सके कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ने से पहले हम कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन की, इनको हम डिस्कस करेंगे और ये पेपर में आपको 5 नंबर की ये आएंगी। राइट डाउन द, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो ये वन बाय वन हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। किधर गए? ये दियो है जी, ये है पेज नंबर, आप नोट कर लें। पेज नंबर है आपके पास 159 और 159 पेज के ऊपर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस। तो ये दोनों हम इकट्ठी डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज की याद रखें, the standard deviation and the variance are positive rest in the same units as in square of the units of the observations। कहने का मतलब ये है कि आपके पास केजी का डाटा है कि अगर आपने मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स यानी वेट्स लिया हुआ है इन केजी, तो जब आप वेरिएंस निकालेंगे वो आ जाएगा वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 100। अब इसका जो मेजरमेंट होगी वो है केजी और साथ इसका हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि जो वेरिएंस है आप देखें हर डिफरेंस को हम स्क्वायर कर रहे हैं। इस डिफरेंस का जो इफेक्ट है वो रिमूव करने के लिए हम वो जिस एक्चुअल यूनिट में डाटा कैलकुलेट किया जाता है, अगर केजी में है तो केजी में आएगा, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा, यानी कि जिस एक्चुअल मेजरमेंट यूनिट में डाटा होगा उस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाएगा। सो वेरिएंस अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो उस यूनिट का स्क्वायर होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एक्चुअली यूज होता है फॉर मेजरिंग द डिस्पर्शन इन द डाटा, वो ये वाली मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जो एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डाटा जो है उसमें इसको आपको डिस्क्राइब करता है। सो पहली जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि the standard deviation is expressed in the same units as the units of observations are taken, collected, and the variance is expressed in the square of the units of the observations. The second one is the standard deviation and the variance are zero if all observations are same or constant value। ये सामने लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है, सेम कांस्टेंट और हैव सम कांस्टेंट वैल्यूज। मतलब ये है अगर आपके पास डाटे में 10 10 10 10 10 बेशक 100 दफा भी रिपीट हो रहा है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन इन द डाटा। और याद रखें कि कांस्टेंट का जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होता है। Standard deviation of the constant is equal to 0 and the variance of the constant is 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा 0 होता है।
अब नंबर 3 है द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस डू नॉट चेंज बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब यह है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप प्लस या माइनस करेंगे आप एक्स वैल्यूज में, तो so it means whenever you add or subtract any constant from the x values, there would be variance and standard deviation will remain same. So addition or deletion of any constant will have no effect on variance and standard deviation. तो ये आ जाएगा हमारे पास standard deviation into x plus a is equal to standard deviation of x, and variance of x plus a is equal to variance of x. Similarly, this will be repeated for the negative values. Now the fourth one is the standard deviation and the variance are affected by the change of scale. ये हमने पढ़ा है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस होता है, ये है बाय चेंज ऑफ। जब आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो फिर क्या इफेक्ट आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ये देखिए आपके पास कि अगर हम b कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें विद ईच वैल्यू ऑफ x, तो ये सिंपली जो है वो b कांस्टेंट बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को आप सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये इक्वलेंट टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ bx। कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है with the x values which is equivalent to the b into standard deviation of x. But in case of variance, जी, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कहा कि जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड वेरिएंस में आपका जिस मेजरमेंट ऑफ यूनिट में आप डाटा कलेक्ट करते हैं, वेरिएंस के साथ वो यूनिट भी स्केयर होती है। मसलन अगर आप केजी है तो केजी स्केयर में रिप्लाई उसका आएगा। ये आप ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि जब भी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका मेजरमेंट यूनिट जो भी एक्चुअल होगी उसका स्केयर में एक्सप्रेस होगा। तो in order to describe or interpret the data in true measurement of measurement unit, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो और उसका जो भी एक्चुअल मेजरमेंट यूनिट होता है उसमें आप डिस्क्राइब करते हो। सेकेंडली हमने ये कहा कि कांस्टेंट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है वो हमेशा जीरो होता है, बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन इन द डाटा। एंड थर्ड वन हमने कहा कि कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस होता है डाटा के अंदर x वैल्यूज के अंदर, तो देयर वुड बी नो चेंज इन द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इन सिंपल वर्ड्स you can say that there would be no change in variance and standard deviation by changing origin of the data. जब भी कोई प्लस माइनस करेंगे तो उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले रहेगा जो उससे एडिशन डिलीशन के बाद। नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो जो कांस्टेंट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और इन केस ऑफ द वेरिएंस वो कांस्टेंट जो है वो स्केयर होकर मल्टीप्लाई हो जाता है विद द वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी आप वेरिएंस ऑफ एक्स वैल्यूज निकालें और साथ जो भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका स्केयर हो जाएगा। Similarly,
अगर आप कोई भी कांस्टेंट डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर वो वेरिएंस है तो ये आ जाएगा 1/b² इंटू वेरिएंस ऑफ x। इसके बाद आ जाएं आप नंबर 6 के ऊपर। फिलहाल इसको छोड़ दें। ये है आपके पास कंबाइंड वेरिएंस। फिलहाल इसको आप छोड़ दें और आप इधर आ जाएं। ये है नंबर 6। ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं x प्लस y, इन दोनों का इकट्ठा कर लें अपना वैल्यूज को, यानी जो x की वैल्यूज हैं और फिर जो y की वैल्यूज हैं इनको जमा कर लें। जमा करने के बाद जो वेरिएंस आएगा वो इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। सिमिलरली अगर ये माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। यहाँ पे ये माइनस है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, then variance of x plus y will be equal to the variance of x plus variance of y। जी इसकी समझ आ गई है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की? यस सर, क्लियर है। यस क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।